गीड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 भाषा भारती के पाठ 13 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो हम पाठ 13 पर आ चुके हैं। पाठ 13 का नाम है अगर नाक ना होती। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, सातवां नाम है। ऑप्शन ए समुंदर कान का, ऑप्शन बी सुंदर हाथ का, ऑप्शन सी सुंदर अधरों का, ऑप्शन डी सुंदर नाक का। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सुंदर नाक का। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी सुंदर नाक का। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कलर शब्द है। ऑप्शन ए विदेशी, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी देशज। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विदेशी। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए विदेशी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते हैं। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। यहाँ पर बेमानी ये रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है निरंतर, ऑप्शन बी निरर्थक, ऑप्शन सी सुगंधित, ऑप्शन डी मनमानी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी निरर्थक। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी निरर्थक। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, नायिकाओं की नाक को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। इस वाक्य का मुख्य भाव है। ऑप्शन ए में दिया है व्यंग्य, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी हास्य। तो इसमें प्रश्न 4 का सही विकल्प है ऑप्शन बी प्रशंसा। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी प्रशंसा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, परेशान करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। ऑप्शन ए नाक कटना, ऑप्शन बी नाक में दम करना, ऑप्शन सी नाक रगड़ना, ऑप्शन डी नाक में दम्भ करना। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नाक में दम करना। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी नाक में दम करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने खाली स्थान है। तो सबसे पहले दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नीचे शब्द कौन कौन से दिए हैं? हिंदी, कान, वातावरण, ऊंची, अंग्रेजी, नाक, बहुत, परेशान करना, प्रदूषण, नाक से चने चबाना, शरीर, इज्जत, नीची। तो चलिए इन शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर हमें जो नीचे खाली स्थान दिए हुए हैं उनमें भरना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 वाला जो खाली स्थान है उसमें हम क्या भरेंगे? सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। वातावरण में व्याप्त, खाली स्थान भरेंगे हम प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकने का कार्य। खाली स्थान में फिर से क्या भरेंगे हम? नाक करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक, खाली स्थान लिखेंगे ऊंची करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, नाक को खाली स्थान में लिखेंगे इज्जत का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, नाक के कारण मनुष्य को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ, ये जो रेखांकित है ये मुहावरे का अर्थ हमें लिखना है। तो यहाँ खाली स्थान में हम लिखेंगे बहुत परेशान करना है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। नाक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी से हो जाता है। मैं वाक्य में रेखांकित शब्द अंग्रेजी है। प्लास्टिक क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 है, नाक, ये 3 नहीं है 13 है, मिसप्रिंट है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाक रगड़ना यानी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना।
तो इसमें प्रमोशन के लिए इसका वाक्य हम प्रयोग करेंगे, प्रमोशन के लिए उसे बास के सामने नाक रगड़नी पड़ी। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, नक्षिक वर्णन का क्या आशय है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, नक्षिक वर्णन का आशय है शरीर के हर अंग का विवरण देना, जैसे कि सर से पांव तक का वर्णन। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, नाक नक्कारे सी कब बजती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, नाक नक्कारे सी तब बजती है जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से खर्राटे लेता है, जैसे कि सोते समय। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से की जाती है, क्योंकि उनकी विशिष्ट सुगंध होती है जो नकली पदार्थ में नहीं पाई जाती। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है हमारे सामने। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 दिया है, वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह सहायक है? तो उत्तर में लिखेंगे, नाक वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। इसके बाल छलने और झाड़ू का काम करते हैं, जिससे प्रदूषित कण अंदर नहीं जा पाते। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर नीचे शब्द दिए हैं, प्रदूषण, कटलेट, नक, फ्रंट, छज्जा, सर्जरी, खुशबू, पर्यावरण, ब्याह, चक्की। तो इसमें क्या क्या छांट के लिखना है? इन शब्दों को अलग अलग करना है, तत्सम अलग करना है, तद्भव अलग करना है और देशज और विदेशी शब्द अलग अलग छांटना है। तो यहाँ पर ये तत्सम है, यहाँ पर तद्भव है और यहाँ पर देशज, यहाँ पर विदेशी। तो इन सभी में से छांट कर तत्सम के सामने तत्सम शब्द लिखना है, तद्भव के सामने तद्भव और देशज के सामने देशज शब्द लिखना है और विदेशी शब्द के सामने विदेशी शब्द लिखना है। तो तत्सम के सामने क्या क्या शब्द आएंगे? प्रदूषण, पर्यावरण। तद्भव में क्या आएंगे? छज्जा, चक्की। देशज में क्या आएगा? नक, खुशबू। और विदेशी में फ्रंट, सर्जरी, कटलेट, स्पेशल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे, अर्थ प्रिय व्यक्ति होना होता है। तो वाक्य का में प्रयोग करेंगे, यह आदमी विधायक का नाक का बाल है, यानी विधायक का बहुत प्रिय है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में दिया है, हमारे शरीर के किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती हैं। आँखों में पुतली, लेंस और रेटिना हिस्से होते हैं जो जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, अगर दांत न होते तो क्या क्या होता? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, अगर दांत न होते तो खाना चबाने और पचाने में कठिनाई होती। भोजन को ठीक से चबाने में दांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत न होने पर खाद्य पदार्थों को मुंह में एकत्रित करना, निगलना और पाचन की प्रक्रिया में कठिनाई होती। इसके अलावा दांत चेहरे की सुंदरता में भी योगदान देते हैं और दांतों के बिना मुस्कुराना और बोलना कठिन हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 20 है, हमारे समाज में कौन कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए उत्तर में हम लिखेंगे, हमारे समाज में नाक रखने के लिए कई परंपराएं अपनाई जाती हैं, जैसे विवाह में दूल्हा दुल्हन की नाक पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक समारोह में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखने के लिए दिखावा करना और विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर अपनी स्थिति और
मान सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यय करना। इन परंपराओं के माध्यम से लोग अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे प्रश्न 20 कंप्लीट होते हैं और इसके साथ में पार्ट 13 भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।